कि हम उसकी करुणा और भलाई के को स्मरण करते हुए आज उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रियो, कितना ही अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये आज आपके लिए और मेरे लिए कि आज जब हम अपने घरों में बैठे हैं तो सब मिलके आइए खुशी के साथ उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो ही योग्य है। प्रियो, ओ हालेलुया, यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर है पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आइए सभी मिलकर गाएं, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर है पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ओ करुणा भलाई उसकी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। यीशु, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तो हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए कलीसिया सब मिलके एक साथ इस गीत को एक साथ मिलके गाएं। ओ तो मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तो हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, yes, Father. Oh, we want to thank you, Father, because you are here, Lord, moving in our midst. You are here, moving in our midst. We worship you. We worship you. You are here, touching every heart. We worship you. We worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. We worship you. We worship you. You are here, touching every heart. We worship you. We worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. 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 You are here, moving in our midst. We worship you, Father. We worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Father. Oh, we want to thank you, Father, because you are in our midst, Lord. We want to thank you, Father, because you're touching lives right now, Father. Oh, we want to thank you, Father, because you're moving in our midst, Father. And we just want to worship you, Father. We just want to give you thanks, Father. We just want to give you the praises. Oh, hallelujah. We worship you. We worship you. हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपने आराधना में परमेश्वर की बरकत को हासिल करा है। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और मेरे साथ जल्दी से एक आयत निकाले जो कि आपको मिलेगी विलाप गीत की किताब उसका 4था अध्याय, विलाप गीत की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के पढ़ना शुरू करेंगे। विलाप गीत 4था अध्याय और उसका पहला पद। सोना कैसे खोटा हो गया। यहाँ पर एक बात खुदा के कलाम में लिखी जा रही है कि सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। सोना कैसे खोटा हो गया और अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। पवित्र शास्त्र के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। पवित्र स्थान के पत्थर, पवित्र स्थान के पत्थर तो सड़क के हर एक
सिरे पर फेंक दिए गए। एक ऐसी दुर्दशा की बात कर रहे हैं, एक ऐसे पतन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे दशा की बात कर रहे हैं जो बहुत खराब होने वाली है। और ये चर्चा यरूशलेम के विषय में करी जा रही है। ये चर्चा खुदा बाप ने अपने घर के विषय में करी है, अपनी कलीसिया के विषय में करी है। एक ऐसा पतन जो खुदा के घर की तरफ हो रहा है, तो या खुदा के नगर की तरफ हो रहा है। यरू का मतलब होता है घर और शलेम का मतलब होता है शांति। एक ऐसा घर जो शांति का घर कहलाता था, आज उसके पतन की चर्चा करी जा रही है। इसका मतलब है खुदा बाप पतन के विषय में जब खुदा बाप शुरुआत कर रहा है, खुदा के खादिम इस बात को जब कहना शुरू कर रहे हैं कि सोना कैसे खोटा हो गया और अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया, सयोन के पवित्र स्थान के पत्थर तो राह के हर किनारे पर पड़े हुए, ये कैसी दशा आ गई है। जब आपको पता है पवित्र स्थान के पत्थर अगर राह के किनारे पर छोड़ दिए जाए, पवित्र स्थान के पत्थर निकाल के गली और कूचों में पड़े जाए, इसका मतलब है पतन की शुरुआत हो गई, या पतन बहुत भारी मात्रा में होने वाला है, बहुत खराब दशा में जाने वाली है चीजें। तो आपको पता है खुदा के कलाम के विषय में एक ऐसे पतन की चर्चा लिखी है, एक ऐसे नाश की चर्चा लिखी हुई है जहां पर पवित्र स्थान के पत्थरों को निकाल करके गली कूचों में डाल दिया गया है। और खुदा बाप कह रहा है जो मेरा सोना था वो खोटा हो गया है, जो मेरा अत्यंत खरा सोना था वो बदल चुका है। अब बदली हुई दशा ये थी, पहले ये सोना चमकदार हुआ करता था, पहले अत्यंत खरा सोना उससे अधिक चमका करता था, पहले पवित्र स्थान के पत्थर उसकी वेदी के काम आया करते थे, उसकी कलाम के काम आया करते थे, उसकी मजबूती को दिखाया करते थे। लेकिन आज की दशा फर्क है। आज की दशा ये है कि सोना खोटा हो गया है। आज की दशा ये है कि अत्यंत खरा सोना बदल चुका है। आज की दशा ये है कि पवित्र स्थान के जो पत्थर थे, जिन पर मजबूती थी, जिन पर कुछ चीजें कायम कर दी गई थी, जिनको मजबूती का साइन बताया जाता था, आज उनकी दशा ये है कि वो गली और कूचों में फेंक दिए गए हैं। आज वो सब चीजें खराब हो गई हैं। आपको भी कई बार इसी तरीके का लगता है कि खुदा बाप चीजें जिन पर चीजें मजबूत होनी चाहिए थी वो छोड़ दी गई हैं, वो बिखर गई हैं, वो गली कूचों में पड़ी हुई है। ये क्या है? ये सिर्फ पतन की शुरुआत है, ये पतन का साइन है। और अगर आपको लग रहा है कि जो मजबूती की चीजें हैं वो इग्नोर कर दी गई हैं, वो दरकिनार कर दी गई हैं, वो हटा दी गई हैं, वो गली कूचों में डाल दी गई हैं, तो मैं आपको बताऊं, इन चीजों को समेट लेने की जरूरत है, इन चीजों को उठा लेने की जरूरत है, इन चीजों को वैल्यू कर लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़ी रही तो चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें पतन में चली जाएंगी, चीजें बहुत नाश को देखने पाएंगी। क्योंकि एक बार की बात है, जिस पत्थर का मतलब होता है एक अच्छी मजबूती, पत्थर का मतलब होता है एक अच्छी नेव के लिए एक अच्छा पत्थर इस्तेमाल करा जाता है, मजबूत पत्थर इस्तेमाल करा जाता है। और खुदा बाप कह रहे हैं पवित्र स्थान के पत्थर गली कूचों में डाल दिए गए हैं, यानी खुदा के घर की मजबूती बेकार कर दी गई है, इधर से उधर डाल दी गई है। यहाँ पर खुदा बाप अपने घर की बातें कर रहे हैं, शांति के घर की बातें कर रहे हैं, एक ऐसे घर की बातें कर रहे हैं जो पत्थरों से मिलकर के बना था, खूबसूरत घर, और इसमें शांति रहा करती थी, इसमें सुकून रहा करता था, इसमें अनुग्रह रहा करता था, इसमें आनंद मनाया जाता था। लेकिन एक समय आया जब खुदा के घर की मजबूती फेंक दी गई, खुदा के घर की चीजें खराब कर दी गई। वो आज खुदा बाप एक अफसोस जाहिर कर रहा है, आज पवित्र आत्मा एक अफसोस जाहिर करके कहना मांग रहा है कि ये सोना जो मैंने चमकदार बनाया था, ये अत्यंत खरा सोना जो मैंने बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया था, ये सयोन के पत्थर जो मैंने मजबूत करके रखे थे, ये सब बिखर गए हैं, ये सब बदल गए हैं, इनकी चमक जाती रही है। खुदा बाप ये चाह रहा है कि ये सयोन के पत्थरों की आपको वैल्यू बता दी जाए। खुदा बाप आपको ये कहना मांग रहा है पवित्र स्थान का जो पत्थर है उस पर कुछ चीज बिल्ड करके उसे मजबूती का रूप दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हुआ ऐसा कि पवित्र स्थान के पत्थर जो वेदी के काम आए जाने चाहिए थे, जो खुदा की इबादत की मजबूती का काम करने चाहिए थे, वो राह के किनारे फेंक दिए गए हैं, वो सड़कों पर फेंक दिए गए हैं, वो गली और कूचों में फेंक दिए गए हैं। और जब आपको पता है खुदा के घर की मजबूत करने वाली चीजें जब इस तरीके से गली और कूचों में डाल दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, जब छोड़ दी जाती हैं, तो खुदा को ये बहुत खराब लगती है। परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती कि खुदा की वैल्यूएबल चीजें जिनको खुदा बाप ने अपने किंगडम की मजबूती बनाया था वो इतनी हल्की हो जाए, वो इस तरीके से छोड़ दी जाए। ये बात खुदा की निगाह में
बड़े अफसोस करने वाली थी। और खुदा बाप जब इस दशा को देखने लगा कि सोना खोटा होता जा रहा है, अत्यंत खरा सोना बदलता चला जा रहा है और सिय्योन की मजबूती राह के किनारे पर पड़ी हुई है, ये बात खुदा को अच्छी नहीं लग रही, ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और खुदा बाप इस बात पे बड़ा अफसोस जाहिर करने लगा। मैं भी आपको ये कहना मांग रहा हूँ कि खुदा के घर की खूबसूरत चीजों को एक बार फिर से रेस करना शुरू करिए, फिर से इकट्ठा करना शुरू करिए। खुदा की खूबसूरती को उसके जलाल का वसीला बना दीजिए। खुदा के घर की जो शांति और इत्मीनान और आनंद की बातें, उनको एक बार फिर से खुदा का मकदस बना दीजिए, खुदा का मंदिर बना दीजिए, ताकि जो चीजें खुदा बाप ने अपने घर की खूबसूरती बना करके रखी थी वो खुदा के जलाल का वसीला सदा बनी रहने पाए। बनिस्बत इसके कि पवित्र स्थान के पत्थर राह के किनारे फेंक दिए जाए, बनिस्बत इसके कि उनकी वैल्यूज खत्म कर दी जाए, नहीं इनको समेट लो। मुझे एक अच्छा एक जवान बच्चा याद आ रहा है जिसका नाम दाऊद है। लिखा है एक दिन गोलियत जब बहुत दिलेरी के साथ इजराइल कौम पर भड़क रहा था, चिल्ला रहा था और ये फलिस्तियों की तरफ से अकेला भेजा गया। इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची थी, 6 हाथ और 1 बित्ता ऊंचा ये ऊंचा व्यक्ति था और ये इजरायली कौम को ललकार रहा था। तो यहाँ पर एक खुदा का बेटा, खुदा का बच्चा निकल करके आया और कहने लगा ये फलिस्ती होता कौन है कि खुदा की कौम को ललकारे, मैं आज इसे मार गिराऊंगा। तो आपको पता है मार गिराने के लिए शाऊल ने उसको बहुत सी चीजें दी थी। शाऊल उस जमाने में राजा था और शाऊल ने दाऊद को बहुत सारी चीजें दी, क्योंकि थोड़ा सा इसके बीच में बातचीत है और दाऊद तैयार हो गया इस बात के लिए कि वो फलिस्ती से लड़ने जाएगा। तो शाऊल ने उसको अपनी पोशाक दी, उसको अपनी ढाल दी, अपनी तलवार दी और अपने भाले उले जो चीजें पोशाक लड़ाई के समय में एक राजा के पास होती है वो सब चीजें उसने दाऊद को दी। लेकिन दाऊद उनके साथ चल ना पाया। दाऊद जब चलने लगा शाऊल फलिस्ती गोलियत से लड़ने के लिए, तो दाऊद चल ना पाया और दाऊद ने उन सब चीजों को हटा दिया और दाऊद ने गोफन तैयार करा और दाऊद जा करके, इसने लिखा है खुदा के कलाम में, उसने चिकने पत्थरों को उठाया, 5 चिकने पत्थर उसने नाली में से उठाए और एक पत्थर को घुमा करके फलिस्ती गोलियत पे मारा और जैसे ही मारा वो गोलियत गिर पड़ा। ये पत्थर होता क्या है? ये खुदा के खादिम के हाथ में का पत्थर था, ये खुदा के बंदे के हाथ में का पत्थर था और ये एक ऐसा पत्थर था जो किसी भी गोलियत को मार गिराने के लिए सक्षम था। ये एक ऐसा पत्थर था जिसका चुनाव किया गया था, ये एक ऐसा पत्थर था जिसको चिकना करा गया था, ये एक ऐसा पत्थर था जिस पर अभिषेक था, जिसमें सामर्थ्य थी। ये पत्थर मजबूती को दिखाते हैं और पवित्र स्थान के पत्थर तो खुदा की ग्लोरी को दिखाते हैं। आपको पता है खुदा के घर की ग्लोरी आज पड़ी हुई है, आज छोड़ दी गई है। ये इसीलिए तो शायद गोलियत बहुत बड़ा होकर के ललकार रहा है ताकि वो खुदा के लोगों को खत्म कर दे। लेकिन आपको पता है जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि अगर ये गली कूचों में सिय्योन के पत्थर, पवित्र स्थान के पत्थर पड़े हुए हैं तो इनको दाऊद की तरह समेट लो, क्योंकि जब ये पत्थर इकट्ठे कर लिए जाएंगे तो गोलियत गिरा दिया जाएगा, गोलियत तबाह कर दिया जाएगा, गोलियत मार गिराया जाएगा, क्योंकि ये वो पत्थर हैं जो बहुत मजबूत हैं। ये बहुत वो वाले पत्थर हैं जिससे गोलियत तबाह हो सकता है और ये पवित्र स्थान के खुदा के खादिम के चुने हुए पत्थर है। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ खुदा बाप ने अपने घर के अंदर ऐसे पत्थरों का इंतजाम करा है जिससे वो अपने राज्य को मजबूत कर सकता है। वो पत्थर मैं हो सकता हूँ, वो पत्थर आप हो सकते हैं। आप खुदा के घर की मजबूती बन सकते हैं। आप खुदा के घर की मजबूती थे, आप घर की मजबूती और आज भी है। लेकिन आपको पता है कई बार आप खुदा के घर को छोड़ करके कहीं और डाल दिए जाते हैं और खुदा इस बात पर अफसोस जाहिर करता है कि ये तो खुदा के घर के पवित्र स्थान के पत्थर थे, ये राह के किनारे कील से पड़ गए। ये क्या हो गया इस पर यरूशलेम को? ये कैसा नाश दिखाई दे रहा है कि यरूशलेम में जो लोग खुदा की इबादत किया करते थे, जो गवाही दिया करते थे, जो आनंद करा करते थे, ये आज राह के किनारे पड़े हुए हैं। ये दुर्दशा का साइन है। जब आप खुदा के घर से निकल करके राह के किनारे पर डाल दिए जाते हैं, जब आप पवित्र स्थान से निकल करके राह के किनारे पर पटक दिए जाते हैं, ये बड़ी दुर्दशा का शायद साइन है। लेकिन जब आपको इकट्ठा करके इन पर वेदी बना ली जाती है, इनको पवित्र स्थान बना दिया जाता है, तो इस पर खुदा का आत्मा आ जाता है, खुदा की आग आ जाती है और ये पत्थर खुदा के जलाल को जाहिर करने पाते हैं। मैं आपको बताऊं पहले के जमाने में होता ये था कि लोग जहां कहीं जाया करते थे और खुदा से दुआ करते थे और खुदा उनकी मदद किया करता था, तो लोग पता है क्या करते थे? लोग पत्थरों का एक वेदी बना लिया करते थे। वेदी बना करके उस पर खुदा की इबादत करा करते थे, उस पर
पर कुर्बानी चढ़ाया करते थे और खुदा की इबादत किया करते थे। याकूब ने तो जंगल के रास्ते में ऐसी वेदियां बना दी, खुदा की इबादत करनी शुरू करी। तो एक दिन जब याकूब फंस गया, एक दिन जब याकूब अकेला सा हो गया, उस दिन खुदा ने उसको हिम्मत का वचन दिया और उसने कहा, मैं बेतेल का वही खुदा हूँ जिसकी तूने वेदी बना करके आराधनाएं करी हैं, जिसके खंभों पर तूने तेल डाला है। इसी तरीके से खुदा बाप इन पत्थरों को अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करा करता था। खुदा बाप ने आज भी बहुत सारे पत्थरों को अपनी कलीसिया की मजबूती का कारण बनाने के लिए कलीसिया में रखा है। आज भी खुदा बाप ने आपको एक अच्छे विश्वासी के रूप में एक पत्थर की मानिंद बना रखा है, ताकि आप बहुत स्ट्रांगली खुदा के साथ जुड़े रहने पाए, ताकि आप बहुत स्ट्रांगली खुदा की बातें करने पाए। ऐसा ना होने पाए कि कोई भी हवा आपको बिल्कुल चकनाचूर कर दे, गिरा दे, कोई भी तूफान आपको गिरा दे, कोई भी नदी आपको बहा करके ले जाए, कोई भी बाढ़ आपको डुबा देने पाए। नहीं, आप तो खुदा के घर की मजबूती हैं, आप तो खुदा के कलाम की मजबूती हैं, आप पर तो ईमान की मजबूती की बातें कही जाती हैं। आप और मैं एक पत्थर के समान है, एक खुदा के एक ऐसे पत्थर के समान है जो कलीसिया का पत्थर है, जो पवित्र स्थान का पत्थर है। आज आपको खुदा के कलाम की वजह से आज ये बात बताना मांग रहा हूँ कि मैं और आप पवित्र स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर हैं। कलीसिया पवित्र स्थान का पत्थर है। ये वही पत्थर है। आपको पता है खुदा के कलाम में निर्गमन की पुस्तक में 34वें अध्याय को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, निर्गमन की पुस्तक में 34वें अध्याय में खुदा ने मूसा को अपने पास चट्टान पर बुलाया और चट्टान पर बुला करके उसने कहा कि तूने पहली तख्तियां तोड़ दी जिस पर मैंने कलाम लिखा था, अब एक काम कर, पत्थर की 2 मजबूत तख्तियां मेरे पास लेकर के आ और मैं उस पर अपना कलाम लिखूंगा, अपना कलाम की बातें लिखूंगा। आपको पता है खुदा बाप ने मूसा को चट्टान पर बुलाया और 34वें पद को पढ़ दें, पहला 34वें पद को, निर्गमन 34 अध्याय उसके पहले दूसरे पद को पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। हाँ, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, हाँ, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना, ये सवेरे तैयार रहना, और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा हो जाना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, हाँ, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, ना भेड़ बकरी, हाँ, ना गाय बैल भी पर्वत के आगे चढ़ने पाए। हाँ। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वो दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चला, पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर, हाँ, उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा, हाँ, नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, प्रचार करके खुदा बाप चढ़ रहा था। यहोवा ईश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है और अति करुणामयी है और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, हाँ, परंतु दोषी को, हाँ, वह किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला, हाँ, है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, हाँ, और उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, हाँ, तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। हाँ, ये लोग हटीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर, और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। ये वो वाक्य है जब खुदा बाप ने पत्थर की 2 तख्तियां बनाई और उस पर अपने यहोवा नाम का प्रचार करने लगा और अपने कलाम को इन तख्तियों पर लिखने लगा। आपको पता है खुदा के कलाम में बहुत सारी जगहें हैं। खुदा के कलाम में फाटक है, आंगन है, पवित्र स्थान है, फिर महापवित्र स्थान है, और उसमें एक वाचा का संदूक रखा होता था। पुराने जमाने में जब खुदा का तंबू तैयार किया गया तो उसमें वाचा का संदूक रखा जाता था और इस वाचा के अंदर ये 2 पटियाएं रखी गई जिसपे खुदा का कलाम नक्श था, जिसपे खुदा का कलाम
कलाम खोद करके बताया गया था, ये वही 2 पटियाएं थी जिन पर खुदा बाप ने अपने हुक्मों को, आज्ञाओं को लिखा था कि तुम कैसे करके खुदा की इबादत करना, क्योंकि खुदा ने उस दिन अपने नाम का प्रचार करके ये खुदा बाप ने अपने बंदे को दिया था। ये पत्थर की 2 पटियाएं खुदा बाप ने अपने बंदे को, अपने बेटे को दे दी थी, अपने खादिम को दे दी थी और कहा था कि तुम इसको माना करना। तो कहा था, लेकिन खुदा का बंदा कहने लगा कि इस जाति के लोग हठीले तो हैं, पापी तो हैं, अधर्मी तो हैं, लेकिन तू दयालु है, तू कृपालु है। और ये ले जाकर के वाचा की संदूक एक ऑल्टर बना दिया गया, खुदा की मकदस बना दी गई। इन पत्थरों से खुदा बाप के कलाम नक्श कर दिए गए और लोग इन पत्थरों को पढ़ पढ़ के खुदा बाप के कलाम की बातें सीखने लगे, खुदा के साथ चलने लगे। इन पत्थरों का बड़ा मायना था खुदा के कलाम में, और ये वही पत्थर थे कि खुदा बाप ने कई बार आपको भी एक पत्थर के समान अपना कलाम आपके ऊपर नक्श कर दिया। आपको ऑल्टर की एक महिमा बना करके, कलीसिया का एक स्तंभ बना करके खुदा बाप ने आपके ऊपर अपना कलाम नक्श कर दिया है। वो आप भी वो पटियाएं हैं जिन पर खुदा बाप ने अपने कलाम को लिखा है और आपको बताया खुदा बाप दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और वो सब पर अनुग्रह करता है और पापी को नहीं छोड़ता। ये सब चीजें खुदा बाप ने पहले उस जमाने में सीने पर्वत पर 2 पत्थर की पटियाओं पर लिखी थी, और आज के जमाने में यीशु मसीह के समय में खुदा बाप ने वही कलाम हमारे और आपके हृदयों पर लिख दिया है, हमारे हृदय रूपी पटियाओं पर लिख दिया गया है। आज वो पत्थर वो 2 पटियाएं नहीं है, लेकिन आज वो पत्थर कलीसिया का हम, मैं और आप है। और आपको पता है एक दिन खुदा को इस बात का अफसोस होने लगा, खुदा बाप को इस बात का अफसोस विलाप गीत की पुस्तक में होने लगा। कहने लगा, मेरे वो पत्थर जिनको मैंने पवित्र स्थान का बनाया था, जिन पे मैंने अपना कलाम लिखा था, ये वो पत्थर राह के गली कूचों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, आप अपनी वैल्यू को समझना शुरू करिए। खुदा बाप ने आपको एक पत्थर के समान रखा है और आप पर अपना कलाम नक्श करा है, और आप कहीं पर भी अगर अपने आप को खुदा के घर की महिमा से हटा करके गली कूचों में इकट्ठा कर चुके हैं, गली कूचों में बिखरा चुके हैं, तो एक बार फिर से खुदा की वेदी बन जाइए, फिर से खुदा का मकदस बन जाइए, फिर से खुदा का जलाल जाहिर करने लग जाइए, फिर से कहने लग जाइए कि खुदा बाप अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु है, परमेश्वर है और वो अपना पलटा लेना जानता है। खुदा बाप हर एक पापी का नाश करना जानता है। एक बार खुदा बाप की ग्लोरी आपके अंदर से जाहिर होनी चाहिए, क्योंकि 2 पत्थर की पटियाएं एक दिन चट्टान पर खुदा की ग्लोरी को जाहिर कर रही थी। एक दिन खुदा का खादिम इन पटियाओं को ला करके उसने एक वेदी पर रख दिया था, तो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा था। आज भी मैं आपको कहना मांग रहा हूँ, अगर आप खुदा की पटियां हैं, अगर आप खुदा की पत्थर की पटियाएं हैं और आप पर खुदा का कलाम नक्श हो गया है, तो आप भी उन्हीं पत्थर की पटियाओं की तरह अपने उस खुदा के कलाम से खुदा की ग्लोरी को देना, जाहिर करना शुरू करें। ये कहना शुरू करें, खुदा बाप अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है। प्रॉब्लम तो यहाँ पर है कि इन पत्थरों से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए था, लेकिन ये पत्थर राह के किनारे पटके हुए हैं, अब बिल्कुल खुदा के घर से अलग होकर के गली और कूचों में पड़े हुए हैं। ये बात खुदा की निगाह के लिए अफसोस का कारण है। मैं आज आपको ये कहना मांग रहा हूँ, आप शायद खुदा के घर की मजबूती है, आप शायद खुदा के राज्य की मजबूती है, आपको शायद खुदा बाप ने बहुत एस्टैब्लिश करा है, बहुत मजबूत करके खुदा बाप ने आपका चुनाव करा है, ताकि इसलिए नहीं ताकि आप संसार में एक अपनी स्टेबिलिटी को देखें और बहुत खुश हो जाए कि भैया हमने तो कमाया, हमने इकट्ठा करा, हम खुदा बाप ने बड़ी बरकत दी है। नहीं, आपको खुदा बाप ने पवित्र स्थान के कारण, पवित्र स्थान को मजबूत करने के कारण आपको खुदा बाप ने मजबूती दी है, ताकि आप पवित्र स्थान का पत्थर बन करके उसके जलाल का वसीला बने और आपके अंदर हम दो सिताइश इसी रीति से होने पाए कि खुदा बाप कृपालु है, अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। आपको खुदा बाप ने अपने घर की मजबूती के कारण बनाने के लिए खुदा बाप ने आपको एक पत्थर के समान रखा है, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपके अंदर खुदा की महिमा जाहिर होने पाए। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। जल्दी से एक आयत और निकालें, जो कि आप कहेंगे कि आप हमें पत्थर बताना मांग रहे हैं। नहीं, मैं आज आपको एक कहना मांग रहा हूँ, आप पवित्र स्थान के किंगडम के मजबूत अंग है। हालेलुया। एक पत्थर के समान मजबूत अंग है, क्योंकि पत्थर मजबूती को दिखाता है, पत्थर के ऊपर कोई चीज स्टैब्लिश करी जाती है, पत्थर से कोई भी चीज बिल्ड करी जाती है और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके इमारत बना दी जाती है, खुदा का घर मकदस बना दिया जाता है। तो ये अगर पत्थर राह के किनारे गली कूचों में
पड़े रहते हैं तो खुदा को अफसोस होता है। लेकिन अगर ये मकदस बन जाते हैं, बेदी बन जाती है, मजबूती बन जाते हैं, खुदा के घर की मजबूती बन जाते हैं, तो खुदा इस पर अपने जलाल को जाहिर करता है। और आपसे मेरी दुआ है कि खुदा बाप आपको पतरस की मानिंद एक ऐसा पत्थर बनाए जिसमें खुदा का जलाल जाहिर होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार निकालें और यहाँ पर एक इंसान से खुदा बातें करने लगा, और ये मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18वें पद में आपको इसकी चर्चा मिलेगी। एक दिन यीशु मसीह ने एक सवाल पूछना शुरू करा, और सवाल पूछ करके शुरू से पढ़ दे इसको, जहाँ पर यीशु मसीह ने इनसे क्वेश्चन पुट अप करा। और मैं भी तुमसे कहता हूँ, 12 पद से 13 पद से, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग खुदा के बेटे को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस खड़ा हुआ और उत्तर देने लगा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते खुदा के बेटा मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, मुबारक है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि तूने जिस्म से ये वाली बात नहीं कही, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात परंतु खुदा ने तुझ पर ये बात जाहिर करी है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं भी इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब फूल लगा करके नीचे लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब मैं आपको साधारण तरीके से बता देना मांगता हूँ। पतरस यानी पतरस का मतलब होता है पत्थर कलीसिया में, और एक पतरस आप हो सकते हैं कलीसिया के लिए, और आप शायद यीशु मसीह को खुदा का बेटा करके कबूल कर चुके हैं या खुदा का बेटा करके मानते हैं। तो आपको पता है खुदा बाप जो लोग खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा करके अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, खुदा बाप उनको एक स्टोन की तरह उनकी आइडेंटिटी रखना मांगता है। जब पतरस ने ये बात कही तो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा तूने मांस और लहू से ये बात नहीं कही, लेकिन खुदा ने तुझ पर ये बात जाहिर करी है, इसलिए पतरस सुन, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया स्टैब्लिश करूंगा, और अधोलोक के फाटक कभी उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। एक पतरस को कहना मांग रहा है, तू जस्ट लाइक ए स्टोन है, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। जैसे ही आप खुदा के बेटे को उद्धारकर्ता बना लेते हैं, जैसे ही खुदा के बेटे को आप खुदा का बेटा करके कबूल कर लेते हैं, जैसे उसको नजात दहिंदा कहना शुरू कर देते हैं, जैसे उसको कहते हैं कि एक दिन वो फिर आएगा अपनी बादशाहत में और अपनी कलीसिया को लेकर के जाएगा, अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है वो इन दिनों, जैसे ही आप खुदा के बेटे के लिए तरह तरह की बातें उसके जलाल के लिए कहना शुरू कर देते हैं, खुदा यीशु मसीह आपको एक पत्थर की तरीके से देखना शुरू कर देता है, आपको एक पत्थर मानना शुरू कर देता है। और खुदा यीशु मसीह जिसको पत्थर मान लेता है, जिसको मजबूत मान लेता है, उसके लिए खुदा यीशु मसीह का कलाम आ रहा है, कह लगा क्योंकि तुम मजबूत हो, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम एक पत्थर के समान हो, बहुत मजबूती के साथ मेरी महिमा करते हो, कहने का इस कारण मैं इस पत्थर पर, इस मजबूती पर, इस पहचान पर अपनी कलीसिया अर्थात अपना बदन एस्टैब्लिश करूंगा। इसको मैं कलीसिया का रूप दे दूंगा। इस मजबूती की बातों को, इस मजबूत तरीके को मैं कलीसिया का रूप देकर के इसको मजबूती के साथ स्थापित करूंगा। और कहने लगा जब आप कलीसिया बन जाओगे, जब ये सारे पत्थर मिलकर के खुदा की बेदी बन जाएंगे, मकदस बन जाएंगे और खुदा का आराधनालय बन जाएंगे, तो लिखा है कि अधोलोक के फाटक कभी इस पर प्रबल ना आएंगे। ये पत्थर क्योंकि गली और कूचों में पड़े हैं, इसीलिए इनको कोई भी पकड़ लेता है, कोई इनको नशे में लेकर के चला जाता है, कोई इनको आवारा गर्दी में लेकर के चला जाता है। ये पवित्र स्थान के पत्थर जैसी गली कूचों में चले जाते हैं तो ये अलग अलग तरीके से बिखर जाते हैं और ये पतन की पहचान हो जाती है कि आप बर्बाद होने वाले हो। लेकिन जैसे ये पत्थर खुदा के घर में इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जैसे ये वेदी बना जाते हैं, जैसे ये ईमान की बातें करने लगते हैं, जैसे ये खुदा के ईमान के अंदर मजबूत हो जाते हैं, खुदा यीशु मसीह को कलीसिया के रूप में देखना शुरू कर देता है। और खुदा यीशु मसीह कह रहा है मैं इस पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक कभी इस पर प्रबल ना होने पाएंगे। जैसे ही आप खुदा के वेदी के पत्थर बन जाते हैं, जैसे ही खुदा के घर के पत्थर बन जाते हैं, जैसे ही खुदा यीशु मसीह की तरह एक खुदा के घर के पत्थर की तरह काउंट होना शुरू हो जाते हैं, खुदा यीशु मसीह आप पर अपनी कलीसिया स्थापित कर देता है। और खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे यरूशलेम के दिनों में उसका पतन हो गया था,
कारण सिर्फ इतना था कि पत्थर गली कूचों में पड़े थे। अब तुम खुदा के मकदिस में हो, अब तुम खुदा के जलाल में हो, अब तुम खुदा की गवाही के साथ हो। जैसे ही खुदा बाप कह रहे हैं अब तुम पर अधोलोक कभी प्रबल न आएगा, ना तो बीमारी तुम पर प्रबल आएगी, ना गरीबी तुम पर प्रबल आएगी, ना चिंताएं तुम पर प्रबल आने पाएंगी, और ना ये बड़ी महामारी विपत्ति तुम पर प्रबल आने पाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने ईमान से, पाक रूह के वसीले से तुमने ये बात जाहिर करी है कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा है, खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तुमने क्योंकि पाक रूह के वसीले से इस गवाही को दिया है, और इस कारण मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एक ऐसे पत्थर हो जिस पर खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया की स्थापना करना मांगता है, ताकि आप पर अधोलोक कभी प्रबल ना आने पाए। आपने कलीसिया का रूप एक चरवाहे को देख लिया है, आपने कलीसिया का रूप एक बिल्डिंग को देख लिया है, आपने कलीसिया का रूप तरह तरह की चीजों को बना लिया है, लेकिन कलीसिया का सही रूप है आप। जब आप एक मजबूत गवाही देते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्टोन की तरह हो जाते हैं, एक मजबूत पत्थर की तरह हो जाते हैं, और खुदा यीशु मसीह आप पर अपना चर्च स्थापित कर देता है। आपको खुदा यीशु मसीह एक चर्च के तरीके से काउंट करना शुरू कर देता है, और खुदा यीशु मसीह अपने मन में ठान लेता है कि अब कोई इस पर प्रबल नहीं आ सकता, अधोलोक अब इस पर प्रबल नहीं आ सकता। खुदा बाप आपको विक्टोरियस बना देता है। जैसे ही आप अपने अंदर खुदावन की गवाही मजबूती के साथ दे देते हैं, खुदा यीशु मसीह आपको विक्टोरियस रूप दे देता है। मैं आज आपको ये कहना मांग रहा हूं, अपने इस पत्थर को या अपने इस पत्थर रूपी जीवन को खुदावन यीशु मसीह के घर से अलग ना करो। कहीं गली कूचों में जाकर के ना बस जाओ, ना पड़ जाओ, क्योंकि जैसे ही आप गली कूचों में पड़े रह जाते हैं, खुदावन यीशु मसीह की निगाह में ये बात बड़े अफसोस की हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसकी कलीसिया बन जाते हैं, जैसे ही उसकी गवाही बन जाते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह कह रहा है अब इन पर अधोलोक कभी प्रबल ना आएगा। आपको पता है दुनिया में आपने बहुत सी चीजों को, बहुत से पत्थरों को चकनाचूर होते हुए देखा होगा। ये वही पत्थर होते हैं जो राह के किनारे छोड़ दिए जाते हैं, राह के किनारे पटक दिए जाते हैं, राह के किनारे इनको डाल दिया जाता है। ये वो पत्थर होते हैं जो किसी भी बवंडर में कुचल दिए जाते हैं, किसी भी बवंडर में उड़ा दिए जाते हैं। ये वो पत्थर होते हैं। लेकिन एक ऐसा पत्थर जो गोलियत को मार गिराए, एक ऐसा पत्थर जो मजबूत कलीसिया बन जाए, खुदा यीशु मसीह चाहता है एक ऐसे पत्थर बनकर मैं और आप अपना जीवन गुजर करने पाए, ताकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया की स्थापना मुझ पर और आप पर करे। क्यों वो ऐसा करना मांगता है? क्योंकि निकाल करके पढ़े पहला पत्र रसूल का 2 अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं, हाँ, वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। एक ऐसे पत्थर की बात कर रहा है यीशु मसीह जो खुद अपने आप में, खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर है जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया, लोगों ने साइड कर दिया, लोगों ने दरकिनार कर दिया, ये कॉर्नर स्टोर में ला करके छोड़ दिया गया और ये कोने का पत्थर बन गया। लेकिन आपको पता है खुदावन यीशु मसीह ही कलीसिया के कोने के सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। अब ये कलीसिया गिर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसका जो पत्थर है वो बड़ा मजबूत है। इसके जो कोने का स्तंभ है, इसका जो नींव का पत्थर है वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसको राजमिस्त्रियों ने बड़ा निकम्मा जान कर दिया। इन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो बेकार की बातें है, ये भविष्यद्वक्ता है। पता नहीं भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक है, कोई एलिया की आत्मा में कहता था, कोई इसको कुछ कहता था। राजमिस्त्रियों ने इसे तरह तरह के नाम दे दिए, लेकिन यीशु मसीह नींव का पत्थर था, खुदा के घर की नींव का पत्थर था। यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर था जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना था, लेकिन इन निकम्मे होने के बाद भी यही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, यही मजबूती की पहचान बन गया। खुदावन यीशु मसीह आपको भी यही चाहता है कि मैं और आप खुदावन यीशु मसीह के घर के कोने के सिरे के पत्थर हो जाएं। आप और मैं अपने विश्वास के घर के कोने के सिरे के पत्थर हो जाएं। आप और मैं एक ऐसे मजबूत ईमानदार व्यक्ति बन जाए जिससे कोई भी चीज आप पर एस्टैब्लिश कर दी जाए। खुदा बाप ने अपने बेटे पर पूरी दुनिया की नजात को एस्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा जाना था, लेकिन खुदा ने इसे अपने घर के कोने के सिरे का पत्थर बना लिया। आपको और मुझे भी खुदा बाप यही चाह रहा है, किसी तरीके से हम किसी बचाव का कारण बन जाएं। आप और मुझे भी, मेरी गवाही को भी खुदा बाप अपने घर की गवाही बनाना मांगता है। आपकी और मेरी जिंदगी को भी खुदा अपनी नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना मांगता है। लेकिन जैसे ही आप गली और कूचों में पटक दिए जाते हैं, आप खुदा के अफसोस का कारण बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके घर के कोने के सिरे का पत्थर बन जाते हैं, खुदा बाप आपसे खुश हो जाता है। खुदा बाप अपने बेटे से खुश हो गया, खुदा बाप पतरस से खुश हो गया, खुदा बाप दाऊद से खुश हो गया। क्यों?
क्योंकि हम एक ऐसा पत्थर बन गए जो गोलियत को मार गिराए। हम एक ऐसा पत्थर बन गए जिस पर अधोलोक कभी प्रबल ना आने पाए। हम एक ऐसा पत्थर बन गए जो कोने के सिरे का हो गए। खुदावंद यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर बन गया। पतरस एक कलीसिया को एस्टैब्लिश करने वाला पत्थर बन गया। दाऊद ने एक ऐसे पत्थर का चुनाव करा जो गोलियत को मार गिराए। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है मेरे और आपकी सूरत और सीरत इसी तरीके की मजबूती को ग्रहण कर लेने पाए, ताकि अंधकार का हाकिम कभी प्रबल ना होने पाए, ताकि हमारी बर्बादी हमें दिखाई न दे, लेकिन यीशु मसीह की स्थापना हमें दिखाई देने पाए, एस्टैब्लिशनेस हमें दिखाई देने पाए। और ये तभी होगा जब हम कोने के सिरे का पत्थर बन जाएंगे, जब हम कलीसिया का पत्थर बन जाएंगे, जब हम दाऊद के तरीके हाथ में आए हुए पत्थर बन जाएंगे। हम एक ऐसे पत्थर बन जाएं जिस पे कलीसिया की मजबूती हो, जिस पर स्वर्ग के राज्य की मजबूती हो, जिस पर परमेश्वर अपने अनुग्रह की स्थापना कर सके। आइए मैं और आप मिलकर के दुआ करें कि खुदा बाप हमारे को एक ऐसा पत्थर बना दे जो आप में मजबूती के साथ विश्वास की बातें कर सके, आप में मजबूती के साथ आनंद की बातें कर सके, आपके नाम को आप मजबूती के साथ जलाल देने वाला हो सके। आइए मिलकर के दुआ करें कि खुदा बाप हम एक ऐसा पत्थर नहीं रहना मांगते जो राह के किनारे पटक दिया जाए, लेकिन हम पवित्र स्थान का वो पत्थर बन जाना मांगते हैं जिसमें तेरा जलाल जाहिर हो जाने पाए। खुदा बाप से दुआ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें खुदावन मुझे तू एक ऐसा पत्थर बना जो पवित्र स्थान का पत्थर हो, जिस पे तेरा जलाल जाहिर होने पाए। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन तेरे निहायती शुक्रगुजार है इस अच्छे कलाम के लिए खुदा यीशु मसीह जो आपने हमें दिया खुदा, ताकि हम इसमें छुपी हुई बातों का राज जान सके परमेश्वर, और आपके निमित्त एक बड़ी गवाही बन करके आ सके परमेश्वर। और न ही सिर्फ ये कलाम की सिर्फ चंद लाइनें हो, चंद आयतें हो, लेकिन परमेश्वर ये बात हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाने पाए कि खुदा तू हमें अपने घर को खुदा न ही सिर्फ हमें तू अपने एक धर्मी जन करके देखता है, लेकिन तू हमें एक पत्थर करके मजबूत कलीसिया के रूप में देखता है। प्रभु मैं दुआ करता हूँ मुझे और हम सबको जो आज इस इबादत में शामिल है उन सबको अपने घर का एक मजबूत पत्थर बना दे। हम चाहे कोने के सिरे का पत्थर बन जाए जिस पर चीजें एस्टैब्लिश होने पाए, हम चाहे दाऊद के हाथ का पत्थर बन जाए जिससे गोलियत तबाह कर दिया जाए, हम शायद वो पत्थर बन जाए जिस पे कलीसिया की स्थापना हो जाए। खुदा बाप हमें एक मजबूत पत्थर की नहीं अपने पवित्र स्थान का पत्थर बना दे, ताकि हम में तेरा जलाल जाहिर हो, बनिस्बत इसके कि हम राह के किनारे छोड़ दिए जाए, बनिस्बत इसके कि कोई भी बवंडर हमें बहा करके ले जाए, उड़ा करके ले जाए और हमारी वैल्यू खत्म हो जाए पिता, और तुझे देख करके अफसोस हो। खुदा बाप हम दुआ करते हैं हम राह के किनारे छोड़े गए पत्थर ना हो, लेकिन तेरी बेदी के पत्थर बन जाने पाए, तेरे जलाल का वसीला बन जाने पाए। खुदा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दिल से धन्यवाद करते हैं आज इबादत में आए तमाम लोगों के लिए कि आप हमारे साथ एक बार फिर से इस इतवार की सुबह में इबादत कर रहे हैं। आप लोग जब इस इबादत में शामिल हैं तो आपको मालूम है कि आप पूरी तैयारी, हमें मालूम है कि आप पूरी तैयारी के साथ इबादत करने बैठते हैं और आप अपने हदिये, अपने नजरानों को तैयार करके बैठते हैं, ताकि कलीसिया की रीति के अनुसार आपने जो हिस्सा खुदा के घर के लिए निकाला है वो खुदा के घर में पहुंचाया जाए। जितने लोग ईमानदारी, वफादारी के साथ हमारे साथ इबादत में जुड़े हुए हैं, इबादत करते हैं, इतवार की सुबह 10 बजे हमारे साथ मिलकर के और अपने हदिये नजरानों को भेजते हैं हमारे खुदा के घर में, ताकि उससे सेवकाई के काम को अंजाम दिया जा सके। उन सब के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा बाप आपके घर में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में कोई भी समस्या अगर आपके लिए चल रही हो तो यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में कहता हूँ इसी समय दूर हो जाने पाए, और आज का दिन आपके लिए एक बड़ी आनंद का दिन होने पाए, बड़ी गवाही का दिन होने पाए, और खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। ये समय होगा कि अगर आप अपने दान को भेजना मांगते हैं तो स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आ रहा होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और अपने ऑफरिंग को, अपने दान को खुदा के घर में भेज सकते हैं। जो अपनी दहे की भेजना चाहते हैं वो आप आपको चर्च के अकाउंट की डिटेल आ रही होगी स्क्रीन पर, आप उसको उसके अंदर उस डिटेल को लेकर के आप इस अकाउंट में अपनी दहे की को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं ईमान करता हूं कि आप ऐसा करते भी हैं, क्योंकि आप कलीसिया का एक मजबूत अंग है, मजबूत हिस्सा है,
और क्योंकि खुदा यीशु मसीह चाहता भी है हमें एक पत्थर की नाई मजबूती के साथ कलीसिया में जोड़ना, तो आप मजबूती के साथ जुड़े रहें ताकि जब हम इस लॉकडाउन से बाहर आए तो मिलकर के खुदा की जश्न कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें, उसके गीत गा सकें। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। ये समय होगा हम खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, जो जहां भी कहीं अपनी आंखों को बंद करें और स्वर्ग की तरफ अपने मन को और अपनी आत्मिक आंखों को लगाए ताकि खुदा यीशु मसीह की बरकत हम सब पर ठहर जाए। प्यारे खुदावन, कलीसिया के तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, अगरचे किसी के घर में कोई बीमार है, कोई कमजोर है, खुदा जब हम देख रहे हैं इन दिनों में, हम न्यूज में सुन रहे हैं, हम अपने आसपास के क्षेत्रों में ये बात सुन रहे हैं परमेश्वर की किस तरीके से ये बड़ी विपत्ति महामारी फैलती चली जा रही है। प्रभु तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू हमें बचा लेने वाला परमेश्वर है, तूने ही हमें बचाया, इस कारण हम बचे हुए कहलाते हैं। प्रभु आज मैं दुआ करता हूँ जिस किसी घर में कोई बीमार हो, कलीसिया के अगर किसी घर में कोई बीमार है, कोई कमजोर है, कोई किसी तरीके से निराशा में है, कोई किसी तरीके से उदासी में है, कोई किसी तरीके से परेशानी में है, मैं दुआ करता हूँ आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में इसी समय अनुग्रह होने पाए और इसी समय शिफा मिल जाने पाए, इसी समय छुटकारा मिल जाने पाए, संपूर्ण तरीके से प्रभु तेरे लोगों को तेरी बरकत हासिल होने पाए खुदा, और कोई किसी प्रकार की घटी में ना रहे, कोई किसी प्रकार की निराशा में ना रहे, कोई किसी प्रकार के खुदा डर में खौफ में जिंदगी न जीने पाए। यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ खुदा ये बीमारी और ये तबाही महामारी का खौफ यीशु मसीह नासरी के नाम में जहन से अलग हो जाने पाए, रूह से अलग हो जाने पाए खुदा, और मैं दुआ करता हूँ जिस्म में भी तेरे लोग तेरी मजबूती को, तेरी तंदुरुस्ती को हासिल करने पाए खुदा। चाहते अपने हाथ को बड़ा खुदा सबको छू और बड़ी बरकत दे। इसी समय तेरे लोगों के घरों में बरकत कहते हैं, तेरे ये कलाम जितने लोगों ने सुना है प्रभु और जितने लोग इस दुआ में शामिल है, हम सबके लिए बरकत कहते हैं। यीशु नासरी तेरी शांति कहते हैं, यीशु मसीह तेरा छुटकारा कहते हैं, यीशु मसीह आपकी बड़ी दया कहते हैं, यीशु मसीह आपकी बड़ी भरपूरी कहते हैं। और प्रभु होने दे खुदा के आने वाले समय में एक बड़े आनंद के साथ यहोवा के छुड़ाए हुए लोग कहलाने पाए खुदा, और तेरे नाम की बड़ी हम तो सिताइश करने पाए। चाहते हैं खुदा सबको छू और बड़ी बरकत दे। दिल से धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने कलीसिया में अपने दानों को भेजा है परमेश्वर, अपनी ऑफरिंग्स को भेजा है, टाइट्स को भेजा है खुदा, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके सबको छू खुदा और बड़ी बरकत दे। और होने दे खुदा हम तेरे कामों में मजबूती के साथ खड़े रह सके, तेरी कलीसिया में मजबूत हिस्सा बन करके खड़े रह सके खुदा, ताकि खुदा अधलोक हम पे कभी भी प्रबल ना आने पाए, हम कभी डावाडोल ना हो, हम कभी कमजोर ना होने पाए, लेकिन मजबूती के साथ एक पत्थर की नाई खुदा तेरी कलीसिया का हिस्सा बन करके रहने पाए खुदा, ताकि तेरी कलीसिया हम पे स्थापित करी जाए और खुदा अधलोक के फाटक कभी हम पर प्रबल ना आए। चाहते हैं खुदा सबको छुए और बड़ी बरकत दे, बहुत अपने जलाल के इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारे जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बात उनकी रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और जमाने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बनी रहे, आमीन।